हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉबर 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि नो इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, कौन कितनी क्या पोस्ट है, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट को आप प्राप्त कर सकोगे इस वीडियो के द्वारा। और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई भी आपसे मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज 2023 डिटेल एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश। इस पर आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन को डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है। द नो इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। इसका हेड ऑफिस जो दिया गया है मुंबई के अंदर है, देख सकते हो आप इसमें MG रोड के अंदर। रिक्वायरमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स की वैकेंसी निकली हुई है, 300 असिस्टेंट्स की वैकेंसी निकली हुई है। 29 जनवरी 2024 को इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्वाइट्स एप्लीकेशंस करती है, रिक्वायरमेंट निकालती है 300 असिस्टेंट्स के लिए, क्लास 3 के अंदर, कैडर के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कि स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल 23 स्टेट्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, राज्यों के अंदर। इसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। इसमें देख सकते हो, लोकल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए तेलुगु। आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 6 वैकेंसीज रहेगी। असम के अंदर असमीस, टोटल 8 वैकेंसी रहेगी। चंडीगढ़ के अंदर हिंदी और पंजाबी रहेगी, 4 वैकेंसी निकाली गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदी रहेगी, दिल्ली के अंदर भी हिंदी रहेगी। 23 to 10 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप अलग अलग चेक कर सकते हो, जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आपकी वैकेंसीज रहेगी, जनरल के लिए, SC के लिए 68 वैकेंसीज रहेगी, ST के लिए 43 रहेगी, OBC के लिए 10 रहेगी, EWS के लिए 30 रहेगी, जनरल के लिए 149 वैकेंसीज रहेगी। टोटल आपकी 300 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके अलावा PWD कैंडिडेट्स के लिए भी आप चेक कर सकते हो, अलग अलग 10 वैकेंसीज रहेगी, अलग अलग पार्ट्स में वैकेंसी निकाली गई, डिटेल में आप देख सकते हो। एक सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग वैकेंसी 30 वैकेंसीज रहेगी, कैटेगरी में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 1 फरवरी 2024 रहेगी, 1 फरवरी 2024। लास्ट डेट रहेगी अभी 15 फरवरी 2024। आपको 15 दिन का टोटल टाइम मिलेगा, 15 डेज का। और आपका एग्जामिनेशन का जो इसमें ऑनलाइन रहेगा वो भी डेट इसमें पहले जारी कर रखी है, 2 मार्च 2024 यानी 2 मार्च 2024 सैटरडे को आपका एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी का। मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको बाद में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कॉल लेटर्स जो रहेंगे आपको 7 दिन पहले एग्जामिनेशन के पहले आ जाएंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी एग्जामिनेशन और स्टार्टिंग और लास्ट डेट की। कैंडिडेट्स की जो प्रोसेस रहेगी अप्लाई करने की वो ऑनलाइन रहेगी, साफ इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड है, और कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। सिर्फ आप ऑनलाइन मोड ही अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.newindia.co.in। इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कैंडिडेट जो है वो अप्लाई ओनली वैकेंसी इन वन स्टेट। सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही स्टेट और UT के अंदर अप्लाई कर सकता है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकता है। साफ इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट अप्लाइंग वैकेंसीज इन वेस्ट बंगाल स्टेट ऑप्टेड सेंटर इन वेस्ट बंगाल ओनली वुड बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट ओनली। जो भी कैंडिडेट रहेगा जिस स्टेट से वो अप्लाई करता है, जिस एग्जामिनेशन सेंटर जो लेता है वहाँ पर ही उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साफ इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिखा हुआ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, साफ इसमें दिया गया है, जो भी एलिजिबिलिटी रखता है एट द टाइम ओरिजिनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका। कैंडिडेट मस्ट नेसेसरीली प्रोड्यूस द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बताने होंगे, जो कि लोकल लैंग्वेज का रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेशनलिटी की बात करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है जो भी है, ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाल भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अदर कैटेगरी भी दी गई है, डिटेल में आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम आपकी एज रहेगी 21 ईयर्स 21 साल, मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 30 ईयर्स 30 साल, जो कि 1 जनवरी 2024 को मानकर मानी जाएगी। ये डेट्स दी गई है आपको डिटरमाइन करने के लिए 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 से बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर्स का SC ST के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा।
पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए हैं और आप डिटेल में चेक कर सकते हो। अगर आप इलेक्शन लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट बताने होंगे और आपको अपलोड भी करने होंगे अप्लाई करते टाइम। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कैंडिडेट जो है मस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, कौन सी भी स्ट्रीम में किया हुआ है कैंडिडेट ने, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। जैसे में साफ लिखा हुआ है एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, एक इंग्लिश के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हायर सेकेंडरी के अंदर, सीनियर सेकेंडरी के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। हिंदी के अंदर भी होगा तो चलेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपको बतानी होगी, प्रूफ करनी होगी। सर्टिफिकेट जैसे लिखा हुआ कैंडिडेट शुड पास सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन हो 1/1/2024, यानी क्वालिफिकेशन भी आपको 1/1/2024 को मानकर मानी जाएगी। इस डेट तक आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने चाहिए, इसके बाद डिक्लेयर होते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, रीजनल लैंग्वेज के अंदर, स्टेट ड्यूटी के अंदर, जो कि लोकल लैंग्वेज रहेगी, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। साफ इसमें लिखा हुआ है लोकल रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन टेस्ट 100 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। टोटल आपके 3 सेक्शंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 30, 35 और 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। टोटल आपको टाइम सेपरेट टाइम मिलेगा, हर सेक्शन के लिए अलग टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का। 60 मिनट टोटल मिलेंगे आपको। बाई लैंग्वेज रहेंगे आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जो कैंडिडेट्स रहेंगे, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपको टायर 2 के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन आपका 250 मार्क्स का होगा, 250 नंबर्स का आपका होगा। टोटल आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। टोटल आपके 5 सेक्शंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 40 रहेंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी के 40 रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 40 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40, टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 250 मार्क्स के रहेंगे। बाई लैंग्वेज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इस कैंडिडेट को मिनिमम टोटल स्कोर लाना होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो होगा उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन से पहले। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, रीजनल लैंग्वेज के लिए कोई सेपरेट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा सिर्फ। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की एग्जामिनेशन होगी, क्वालिफाइंग रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स रहेंगे कैंडिडेट्स के, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपकी प्री जो मेंस में जो आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, पेनाल्टी जो रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, वो आपकी 1/4 रहेगी। साहब इसमें लिखा हुआ है 1/4 मार्क्स असाइन फॉर द रेड क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनाल्टी टू अराइव करेक्टेड स्कोर। अगर आप कोई गलत जवाब आंसर देते हो तो आपके लिए 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो उसके लिए कोई मार्क्स आपके माइनस नहीं होंगे, डिडक्ट नहीं होंगे। अनएप्टेड क्वेश्चन के लिए कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि आपकी स्टेट वाइज रहेगी, कैटेगरी वाइज रहेगी, प्रिपेयर्ड रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के अंदर, क्वालिफाइंग इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। उस हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी सिलेक्शन के हिसाब से। ये आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई है, जो कि आपको अप्लाई करने टाइम रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जरूर इस्तेमाल में करनी होगी। प्रिंट आउट निकालना होगा वैलिड कॉल लेटर का रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। आइडेंटिफाई के लिए आपको आधार कार्ड या लेना होगा। उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट्स ले जाने होंगे। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि प्री और मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे स्टेट वाइज आपको अलग अलग दिए गए, देख सकते हो आप इसमें आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, अलग अलग स्टेट से आप देख सकते हो। जो भी आपके नियर बाय पड़ता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको मेंस और प्री में क्या रखना है। लास्ट में बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की और आप कैसे आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो 100 रुपीज़ फीस रखी गई है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। इंक्लूसिव GST रहेगा, इंटीमेशन चार्ज रहेगा सिर्फ। और जो भी अदर कैटेगरी रहेगी SC ST PWD के अलावा उनके लिए 850 रुपीज़ फीस रहेगी इंक्लूडिंग GST। बैंक चार्जेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन उसके बारे में बात करते हैं। अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करना होगा। उसके बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड राइटन आपको डिक्लेरेशन देना होगा। ये करने के बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये आपका लिंक दिया गया है अप्लाई करने के लिए, ऑफिशियल लिंक, इस पर आप लिंक करके प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। ट्रेनिंग टाइम में आपको कितना क्या टाइम लगेगा, कितना का आपका सैलरी पेमेंट मिलेगा।
न्यूली जो अपॉइंटेड एम्प्लॉयज रहेंगे मिनिमम आपका 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको बेसिक मंथली सैलरी मिलेगी। कैंडिडेट जो कंसीडिंग रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोबेटिव पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स हु सर्विस आर सबमिटेड बाय द कंपनी, उनको बेसिक पे 25,000 पर मंथ मिलेगा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद आपको एम्बुलेंस और अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। ये पे स्केल दिया गया आपको, जो कि पे स्केल आपका 5th तक रहेगा। मैक्सिमम आपकी सैलरी 62,265 रुपीज़ यानी 62,265 रहेगी। फर्स्ट आपका बेसिक पे रहेगा 22,405 का, 1,305 रुपये का वो बेसिक पे रहेगा। उसके हिसाब से वो बेसिक पे बढ़ता जाएगा। अगर आपके मेट्रो सिटी में आपकी अगर जॉब करनी है आपको तो 37,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। मेट्रो सिटी के अंदर 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा आपको अपार्ट अलाउंस मिलेंगे, अदर अलाउंस बेनिफिट्स मिलेंगे, सच लम सम डोमिकली मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम मिलेगा, पॉलिसी रिम्बर्समेंट मिलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलेगी, जो कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से रहती है। उसके हिसाब से आप अलग बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई नोटिफिकेशन के अंदर और डिटेल में आप चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि NIACL के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी। डिटेल में बात करी अपन ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी, एक ही पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट के ऊपर, अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग स्टेट्स में। डिटेल में बात करी इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि आप हर अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रह सकोगे वीडियो के द्वारा। नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।